जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आप सब जानते ही होंगे कि गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, इसलिए आज हम इस वीडियो में गुप्त नवरात्रों के बारे में जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि क्या है, क्यों मनाई जाती हैं और वो दूसरे नवरात्रि से कैसे अलग हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि क्या है। आषाढ़ और माघ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। हिंदू माह के अनुसार नवरात्रि वर्ष में 4 पवित्र माह में आती है। ये 4 माह हैं, माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। चैत्र माह की नवरात्रि को बड़ी या बसंत नवरात्रि और अश्विन माह की नवरात्रि को छोटी या शारदीय नवरात्रि कहते हैं। दोनों के बीच 6 माह की दूरी है। बाकी बची 2 आषाढ़ और माघ माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त का अर्थ है छिपा हुआ। इस नवरात्रि में गुप्त विद्याओं की सिद्धि हेतु साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का महत्व होता है और तंत्र साधना को गुप्त रूप से ही किया जाता है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इसमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। साधकों को इसका ज्ञान होने के कारण या इसके छिपे हुए होने के कारण इसको गुप्त नवरात्र कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। वसंत और शारदीय नवरात्रि गृहस्थों और सामान्य जनों के लिए है, परंतु गुप्त नवरात्रि संतों और साधकों के लिए है। ये साधना की नवरात्रि है, उत्सव की नहीं, इसलिए इसमें खास तरह की पूजा और साधना का महत्व होता है। ये नवरात्रि विशेष कामना हेतु तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए होती है। गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजा से कई प्रकार के दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। अघोर तांत्रिक लोग गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए उपासना करते हैं। ये नवरात्रि मोक्ष की कामना से भी की जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि दूसरी नवरात्रि से अलग क्यों है। वसंत या शारदीय नवरात्रि को प्रत्यक्ष और बाकी को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रि में नव दुर्गा की पूजा होती है, परंतु गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में सात्विक साधना, नृत्य और उत्सव मनाया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक साधना और कठिन व्रत का महत्व होता है। प्रत्यक्ष नवरात्रि को सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु मनाया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि को आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति, सिद्धि और मोक्ष के लिए मनाया जाता है। ये भी कहा जाता है कि प्रत्यक्ष नवरात्रि वैष्णवों और गुप्त नवरात्रि शैव और शाक्तों की है। प्रत्यक्ष नवरात्रि की प्रमुख देवी माँ पार्वती है, जबकि गुप्त नवरात्रि की प्रमुख देवी माँ काली है। इस नवरात्र को करने से साधक को पूर्ण संयम और शुद्धता के साथ माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि की पूजा के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा का विशेष महत्व है। ये 10 महाविद्याएं माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगुलामुखी, माँ तंगी और कमला देवी हैं। क्योंकि इस दौरान माँ की आराधना गुप्त रूप से की जाती है, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। सांसारिक लोग इस नवरात्रि को भी ठीक उसी तरह मनाएं जिस तरह आप लोग चैत्र और शारदीय नवरात्रियों को मनाते हैं। गुप्त नवरात्रों के 9 दिनों में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा करें। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा नवरात्र के भिन्न भिन्न दिन की जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे की जाती है गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि के व्रत अन्य नवरात्रि के व्रतों की भांति ही रखे जाते हैं। कलश स्थापना, 9 शक्ति रूपों की आराधना, यज्ञ और पूजा प्रकट नवरात्रि की भांति ही हो सकता है। पर जिन साधकों को विशेष शक्ति की प्राप्ति करनी होती है, वो ये व्रत अत्यंत कठोर नियमों से करते हैं और वो माता काली के 10 रूपों अर्थात 10 महामाया की उपासना करते हैं। पर बहुत सावधानी से ही ये उपासना की जानी चाहिए, वरना इसका उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। ये व्रत गुप्त रहकर ही किया जाना चाहिए। इस व्रत में कई लोग मौन व्रत धारण कर लेते हैं। इस व्रत के दौरान भूमि पर ही विश्राम करना चाहिए और बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए। इन पूरे 9 दिनों में अन्न और नमक भी नहीं खाना चाहिए। साधक को ये व्रत फलाहार से ही रखना चाहिए। तो चलिए गुप्त नवरात्र की एक पौराणिक कथा जानते हैं। गुप्त नवरात्र के महत्व को बताने वाली एक कथा भी पौराणिक ग्रंथों में मिलती है। कथा के अनुसार एक समय की बात है कि ऋषि श्रृंगी एक बार अपने भक्त को प्रवचन दे रहे थे
कि भीड़ में से एक स्त्री हाथ जोड़कर ऋषि से बोली कि गुरुवर, मेरे पति दुर्व्यसनों से घिरे हैं, जिसके कारण मैं किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य, व्रत, उपासना, अनुष्ठान आदि नहीं कर पाती। मैं माँ दुर्गा की शरण लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति के पापाचारों से माँ की कृपा नहीं हो पा रही। मेरा मार्गदर्शन करें। तब ऋषि बोले, वासंतिक और शारदीय नवरात्र में तो हर कोई पूजा करता है, सभी इससे परिचित हैं, लेकिन इसके अलावा वर्ष में 2 बार गुप्त नवरात्र भी आते हैं। इनमें 9 देवियों के बजाय 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। अगर तुम विधिवत ऐसा कर सको तो माँ दुर्गा की कृपा से तुम्हारा जीवन खुशियों से परिपूर्ण होगा। ऋषि के प्रवचनों को सुनकर स्त्री ने गुप्त नवरात्रि में ऋषि के बताए अनुसार माँ दुर्गा की कठोर साधना की। स्त्री की श्रद्धा और भक्ति से माँ प्रसन्न हुई और कुमार्ग पर चलने वाला उसका पति सुमार्ग की ओर अग्रसर हुआ। उसका घर खुशियों से संपन्न हुआ। तो चलिए अब हम शनिदेव के बारे में एक पौराणिक कथा जानते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में भगवान शिव जी को शनिदेव का गुरु बताया गया है और शनिदेव को न्याय करने और किसी को दंडित करने की शक्ति भगवान शिव जी के आशीर्वाद द्वारा ही प्राप्त हुई है। अर्थात शनिदेव किसी को भी उनके कर्मों के अनुसार उनके साथ न्याय कर सकते हैं और उन्हें दंडित कर सकते हैं, चाहे वो देवता हो या असुर, मनुष्य हो या कोई अन्य प्राणी। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव और देवी छाया के पुत्र शनिदेव को क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। शनिदेव बचपन में बहुत ही उद्दंड थे और पिता सूर्य देव ने उनकी इस उद्दंडता से परेशान होकर भगवान शिव जी को अपने पुत्र शनि को सही मार्ग दिखाने को कहा। भगवान शिव जी के लाख समझाने पर भी जब शनिदेव की उद्दंडता में कोई परिवर्तन नहीं आया, एक दिन भगवान शिव जी ने शनिदेव को सबक सिखाने के लिए उन पर प्रहार किया, जिससे शनिदेव मूर्छित हो गए। पिता सूर्यदेव के कहने पर भगवान शिव जी ने शनिदेव की मूर्छा तोड़ी और शनिदेव को अपना शिष्य बना लिया और उन्हें दंडाधिकारी का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार शनिदेव न्यायाधीश के समान न्याय और दंड के कार्य में भगवान शिव जी का सहयोग करने लगे। शास्त्रों के अनुसार एक दिन शनिदेव कैलाश पर्वत पर अपने गुरु भगवान भोलेनाथ से भेंट करने के बाद उनसे कहने लगे, प्रभु, कल मैं आपकी राशि में प्रवेश करने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। भगवान शिव जी ने जब ये सुना तो वो आश्चर्य में पड़ गए और शनिदेव से बोले कि तुम्हारी वक्र दृष्टि कितने समय के लिए मुझ पर रहेगी। शनिदेव ने शिव जी से कहा कि कल मेरी वक्र दृष्टि आप पर 1.25 पहर तक रहेगी। अगले दिन प्रातः शिव जी ने सोचा कि आज मुझ पर शनि की दृष्टि पड़ने वाली है, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि आज के दिन शनि मुझे देख ही ना पाए। तब भगवान शिव जी कुछ सोचते हुए मृत्युलोक अर्थात धरती में प्रकट हुए और उन्होंने अपना भेष बदलकर हाथी का रूप धारण कर लिया। पूरे दिन भोलेनाथ हाथी का रूप धारण कर धरती पर इधर उधर विचरण करते रहे। जब शाम हुई तो भगवान शिव जी ने सोचा कि अब शनि मेरे ग्रह से जाने वाले हैं, इसलिए मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप में आ जाना चाहिए। भगवान शिव जी अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर कैलाश पर्वत पर वापिस आए। भोलेनाथ प्रसन्न मुद्रा में कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो वहाँ पर पहले से ही मौजूद शनिदेव शिव जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। शनिदेव को देखते ही शिव जी बोले, हे शनिदेव, देखो, तुम्हारी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और आज मैं सारे दिन तुमसे सुरक्षित रहा। भगवान भोलेनाथ की बात को सुन शनिदेव मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु, मेरी दृष्टि से ना तो कोई देव बच पाए हैं और ना ही कोई दानव, यहाँ तक कि आप पर भी आज पूरे दिन मेरे वक्र दृष्टि का प्रभाव रहा। भगवान शिव आश्चर्यचकित हुए और शनिदेव से पूछा कि ये कैसे संभव है, मैं तुम्हें मिला ही नहीं तो वक्र दृष्टि का सवाल ही नहीं उठता। शनिदेव बड़ी शालीनता से मुस्कुराते हुए शिव जी से बोले, प्रभु, मेरे वक्र दृष्टि के कारण ही आपको आज सारे दिन देव योनि से पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार आप मेरी वक्र दृष्टि के पात्र बने। ये सुनकर भगवान भोलेनाथ ने शनिदेव से प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगाया और पूरे कैलाश पर्वत में शनिदेव का जय जयकार गूंजने लगा। इसलिए शनिदेव के प्रकोप से भगवान भी नहीं बच सकते, तो हम कलियुगी मानव की बिसात ही क्या है। इसलिए सत्यता को जीवन में अपनाओ, पवित्रता को चरित्र में धारण करो, शुचिता को व्यवहार में लाओ। अगर शनिदेव की वक्र दृष्टि हमारे ऊपर भी आ गई तो कुछ समय की ही होगी। ये भी नियमित सत्संग, भजन और उचित उपाय करने से कम अनुभव होती है। न्याय के देवता श्री शनिदेव महाराज पूरा लेखा जोखा रखते हैं, इसलिए पाप से बचो और अन्याय का साथ ना दो। समस्त जीवों पर दया का भाव रखो। भगवान भोलेनाथ के साथ शनि महाराज आपकी रक्षा करें। शनि पापी व्यक्तियों के लिए दुख और कष्टकारक होता है, मगर ईमानदारों के लिए ये यश, धन, पद और सम्मान का ग्रह है। शनि की दशा आने पर जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। शनि किसी को क्षति नहीं पहुंचाता,
लेकिन अति की स्थिति में अनेक ऐसे सरल टोटके होते हैं जिनका प्रयोग कर हम लाभ उठा सकते हैं। साथ ही इस लाल किताब में शनि के कुछ भावों का फलादेश और नियम, परहेज और उपाय भी दिए गए हैं जिनका प्रयोग कर हम शनि शांति कर सकते हैं और जीवन में दुख दूर कर कामयाबी की ओर बढ़ सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।